दोस्तों आज वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ना, ऐसे ऐसे अपडेट देने वाला हूँ ना कि आप भी समझ जाएंगे कि ये भगोड़ी यहाँ पर टिकी हुई क्यों है, इसको टिकाने वाला कौन है। समझ गए दोस्तों? नहीं समझे? ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको डिटेल्स में। तो आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल में लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ये मैसेज हर किसी के पास जाना चाहिए। जो भी लोग इस देश का भला चाहते हैं ना, उनके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ। दोस्तों, कल मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो मैंने डाला था। उसके बारे में मैंने बोला था कि ये सीमा भगोड़ी का मटका फूट गया है ना। तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये नाटक कर रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई रियलिटी नहीं है। 1 महीने पहले उसका पेट देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, दिसंबर का। और जैसे ही आपको 2 महीना आफ्टर 2 महीना के मतलब बाद ही आपको जो पेट है बहुत बड़ा, इतना बड़ा लगता है कि मतलब उसके स्तन से भी बाहर आ रहा है। उसका पेट इतना बड़ा लग रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। लगता है कि इसमें एक नहीं 2-3 बच्चे होंगे, इतना बड़ा लग रहा है। और फिर कोई दीदी बोली कि बहुत बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट तो नहीं होता है। तो फिर उसका पेट भी कम हो गया परसों का वीडियो में। तो इससे साफ जाहिर है कि वो झूठ बोल रही है, मकाराने 1 नंबर की। तो एक इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ लग गया, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गया, बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गया कि आपके घर में कोई बहन बेटी अगर प्रेग्नेंट होती है तो आप उसको मटका बोलते हो क्या? आप औरतों की इज्जत नहीं करते हो, औरतों की इज्जत नहीं करते हो, ऐसा बोल रही है। मतलब बोल रहा है या बोल रही है पता नहीं। तो इस इंसान को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इज्जत उसकी की जाती है जो अपने इज्जत को ढांप के रखता है, छिपा के रखता है। समझ गए? जो रास्ते में ऐसे ही नंगा निकल के चल जाएगा, उसका क्या इज्जत? बताओ, क्या इज्जत? हम लोग इज्जत करते हैं अपनी बहन बेटी और हमारे देश के या कहीं भी किसी भी देश के हर स्त्री का हम इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए? हम लोग इसीलिए इस भगोड़ी को बोलते हैं क्योंकि ये आए दिन हर रोज़ नया नया नाटक करती है। हर रोज़ ये औरत लाइव में किसिंग करती है, लाइव में लपू उसको लेके गोदी में घुमा रहा है। आप लोगों की इज्जत के चलते ही मैं वो सब वीडियो क्लिप मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप लोग अगर उससे जुड़े हुए हो, उसका चैनल देखते हो तो ये भी देख लेना। आप खाली ये सर्च करना कि उसका गंदा वीडियो कौन कौन सा है, आपको आ जाएगा यूट्यूब पे। आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। समझ गए? उसका लाइव में किस करना, लाइव में लप्पू उसको घुमा रहा है, लाइव में हमारे धर्म का मजाक बना रही है। तो क्यों नहीं बोले? कोई बाहर वाला आकर के हमारे देश में ज्ञान देगा? ज्ञान देगा? 12 तारीख को झंडा फहराएगा? कौन 12 तारीख को झंडा फहराता? क्यों फहराया जाता 12 तारीख को हमारे देश में? बताओ जरा। और ये टोपी सिंह क्या बोलता है कि मेरी बहन का बदन गठीला है, रोटी में लगाओ, तड़के में लगाओ, वो क्या क्या लगाओ और उसको खाओ, उतना ही मज़ा देगी। मर्दानगी टेस्ट, ये सब पॉइंट नोट करने वाली है। और तुम जैसे लोगों के पास भेजा है कि नहीं है, कि भिजवाना पड़ेगा, पता नहीं। ऐसे कमेंट तो करने आ जाते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो उसकी रियलिटी तो चेक कीजिए कि हम कितना किसको इज्जत करते हैं, नहीं करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं। इज्जत करने के लायक है या नहीं है? आप लोग तो आ जाते हो उंगली करने के लिए। तुम जैसे लोगों की वजह से ये भगोड़ी का मन बढ़ा हुआ है और हमारे सर पे चढ़ करके तांडव करती है। यूट्यूबर्स लोग को गाली देती है। 12,000 से भी ज़्यादा लोगों का चैनल ये औरत डिलीट कर चुकी है। खुद को बताती है कि ये अनपढ़ है, 5वीं, और इसको 11 भाषाओं का नॉलेज है। कहाँ से आया है ये नॉलेज? कोई अनपढ़ औरत सऊदीया चली जाएगी, सऊदीया से नेपाल आएगी, नेपाल से यहाँ भारत घुस जाएगी। इतनी मतलब 4-5 क्लास की लड़की, औरत इतनी होशियार होगी, इतना चालाक होगी? बताओ। नोट कहाँ बदली करते हैं, कैसे उसको हम फ़ोन लगाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। जब वो नेपाल आती है किसी और से वाईफाई लेकर के फ़ोन करती है
ताकि हम पकड़े ना जाए। और जैसे घुसती है फ़ोन तोड़ देती है, फिर घुसती है फ़ोन तोड़ देती है। 3-4 फ़ोन मिला उसके पास, तो क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। एक तो ज़बरदस्ती यहाँ घुस आई, उसको कौन बुलाया था, कौन बुलाया था, हमारे देश वालों ने बुलाया था, क्यों नहीं बोले। लाइव में आकर के गाली बकती है भारतीयों को, हमारे देश वालों को, और तो और हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़वाने का भी पुरजोर कोशिश करती है। इधर बैठ ली है और उधर गाली देती है। कटवा मुल्ला लंद फंद, क्या क्या मुसलमानों को लंद फंद बोलने का क्या ज़रूरत है उसको। आई तो आई, चुपचाप से पड़ी रहो, क्या ज़रूरत है इतना नाटक करने का। उसके बाद हिंदू मुस्लिम अलग, मतलब हिंदुओं लड़ो और मुसलमानों लड़ो। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सब हमारे देश में रहते हैं, सब आपस में हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। हर गांव में आपको प्रेम सौहार्द देखने के लिए मिलेगा। अपवाद में कहीं कहीं कुछ कुछ हो जाता है, उसकी मैं ये नहीं कहता, पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाँ हम लोग ज़्यादातर मिलजुल कर ही रहते हैं। हम लोग बिजनेस व्यापार हर चीज़ हम लोग एक दूसरे को ले दे कर ही चलते हैं। कोई एक दूसरे के बिना चल नहीं सकता, ऐसा है। अगर हम चाहेंगे ना कि हम उनसे माल नहीं ले, तो पता है ऊपर में जाकर के पता चलेगा, आप किसी अपने वालों के पास जाओगे माल खरीदने के लिए, पता चलेगा कि उन लोगों ने ही वो माल बना करके दिया है उनको, फिर आप कहाँ जाओगे। तो इसके लिए आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक चलना पड़ेगा। हर चीज़ का एक साइकिल होता है और हर किसी का उस साइकिल में योगदान होता है, हर किसी का। वहाँ पर जात पात कास्ट ये सब नहीं दिखा जाता है। चूँकि हम बिजनेस लाइन में हैं तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा किसी से बैर नहीं और हमारा किसी से दोस्ती सबसे हो सकता है, लेकिन बैर किसी से नहीं हो सकता है। और आप जैसे लोगों को समझाना, मुझे लगता है कि मूर्ख को ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए। एक बार में हम समझ गए, नहीं समझे तो मुझे, मैं आपको बोलता हूँ जय राम जी की। समझ गए? अभी भी नहीं समझे तो जय राम जी की। बाय, टेक केयर। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग हर जगह पर हर कहीं पर मिल जाते हैं और इन लोगों की वजह से ये भगोड़ी जा नहीं रही है। इन लोगों की वजह से इसका हौसला बढ़ा हुआ है, इन लोगों की वजह से। तो सबसे पहले हमारे देश में जो गद्दार हैं, मैं ऐसे लोगों को गद्दार ही बोलूँगा। ऐसे लोग ही गद्दार हैं हमारे देश में। ऐसे लोगों का ही पहले बॉयकॉट करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। और एक चीज़ है, इस सीमा भगोड़ी का चैनल देखना बंद कीजिए, एकदम बंद कीजिए। हम लोगों ने ही इसका हौसला बढ़ाया हुआ है। ये हमारे सर पर चढ़ के नाचेगी। ऐसा दिन आएगा कि ये हमारे ऊपर शासन करेगी, समझ गए? इसलिए ज़्यादा उसको बढ़ाओ मत। अभी भी हम बोलते हैं इसका विरोध ही करते हैं। अगर मोमिन सर नहीं आते ना तो इसका मतलब इसका तेवर 7वें आसमान पर रहता। ये भी मैं बता दूं जाते जाते। तो बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।